क्योटो की फुसफुसाहटें। फटी मुस्कान वाली औरत की वापसी। क्योटो शहर के एक कोने में बसा था एक छोटा सा इलाका, यूरेइचो। इतना छोटा और भूला बिसरा कि गूगल मैप भी उसे धुंधली तस्वीर में दिखाता था। स्थानीय लोग इसे भूतों का शहर कहते थे, लेकिन पुरानी हवेलियों या श्मशान की वजह से नहीं, बल्कि एक नकाबपोश औरत की वजह से। कहानी सबने सुनी थी। एक खूबसूरत औरत जो रात में सर्जिकल मास्क पहनकर आती है और आपसे पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? अगर आप हां कहें तो वह अपना मास्क उतारती है और उसका चेहरा कान से कान तक चीर दिया गया खून से सना होता है। फिर वह फिर पूछती है, अब? अगर आप फिर हां कहें तो वह आपके चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कान बना देती है। अगर आप ना कहें तो वो आपको वहीं मार देती है। सिर्फ एक कहानी लोग मानते थे, तब तक जब तक नाओ ताकेदा वहां रहने नहीं आई। नाओ एक स्कूल टीचर थी जो टोक्यो से थककर और अकेली होकर वहां आई थी। उसके मंगेतर की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और शहर की हर चीज उसे उसकी याद दिलाती थी। यूरेचो सस्ता था, शांत था और जंगलों से घिरा हुआ। वह मानती थी कि यही जगह उसके घाव भर सकती है। पहले कुछ दिन सब सामान्य था, पर फिर एक अजीब बात शुरू हुई। हर रात ठीक 8:33 कोई उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक देता। न 4, न 2, हमेशा 3 बार। जब भी वह दरवाजा खोलती, कोई नहीं होता। रास्ता सुनसान और हवा में हल्की दवाई जैसी गंध होती। 5वें दिन नाव ने दरवाजा खोलने की जगह झरोखे से झांका। एक औरत खड़ी थी, लाल कोट पहने हुए, चेहरा मास्क से ढका, बाल बिल्कुल सीधा बंटा हुआ। वह एकदम स्थिर खड़ी थी। कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। नाव कांप उठी। उस औरत ने 2 घंटे तक हिले बिना वहां खड़े रहकर उसे घूरा। अगले दिन नाव ने पास की दुकान के बूढ़े मालिक से पूछा, ये कौन है? वह आदमी चुप हो गया। उसे भीतर बुलाकर फुसफुसाया, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। क्यों? नाव ने पूछा। वो औरत एक जमाने में यहीं मरी थी। उसका पति उसे धोखा देने के लिए सजा देना चाहता था। उसने उसके होठों को चीर दिया, कान तक। वो खून में डूबकर मरी, और तब से जब कोई उसके बारे में पूछता है, वो लौट आती है। नाव को झटका लगा, पर मैंने तो बस अब पूछ लिया ना, उसने कहा। अब वो आएगी। उस रात फिर वही दस्तक 3 बार। इस बार नाव ने न झांका न दरवाजा खोला, बस कमरे में छिप गई। और तभी उसका फोन बजा, अनजान नंबर से। क्या मैं सुंदर हूं? नाव की सांसें थम गईं। फिर एक और मैसेज, बाहर देखो। नाव ने पर्दा हल्का सा हटाया। वो औरत ठीक खिड़की के बाहर खड़ी थी, अब पहले से भी पास। सांस से शीशा धुंधला हो रहा था। वो बोली, अब? और फिर उसने धीरे धीरे अपना मास्क हटाया। नाव ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा देखा, औरत जा चुकी थी। लेकिन अगली सुबह उसका एक पड़ोसी मरा हुआ मिला, उसका चेहरा फटा हुआ, बिल्कुल उसी मुस्कान के साथ। पुलिस ने कहा, जानवर ने हमला किया होगा। पर नाव जानती थी वो वापस आ चुकी थी। नाव ने तुरंत शहर छोड़ दिया, टोक्यो लौट आई। यूरेचो से जुड़ी हर चीज जला दी, फर्नीचर, तस्वीरें, डायरी, सब। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद नाव ने नया फोन लिया, नई शुरुआत। एक रात उसका फोन फिर बजा, नो कॉलर आईडी। क्या मैं सुंदर हूं? उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन शीशे ने दिया। उसके बाथरूम के आईने पर लिपस्टिक या खून से लिखा था, तूने मुझे देख लिया है, अब मुंह मोड़ने से कुछ नहीं होगा। नाव मुड़ी भागने को, और आईने में देखा, वो औरत वहां थी, कोने में, मुस्कुराते हुए।